पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया। पर्वत पहाड़ और नदिये झरने, पर्वत पहाड़ और नदिये झरने, सब में उसी की माया। पर्वत पहाड़ और नदिये झरने, सब में उसी की माया। दिया सृष्टि को ये वरदान, दिया सृष्टि को ये वरदान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा। जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालन। हो जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा। हाड़ मांस और रुधिर के अंदर, हाड़ मांस और रुधिर के अंदर बहती दूध की धारा। जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा। जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा। हाड़ मांस और रुधिर के अंदर बहती दूध की धारा। डाले माटी के पुतले में जान, डाले माटी के पुतले में जान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। अद्भुत जगत की लीला देख कर होता नहीं विश्वास। अद्भुत जगत की लीला देख कर होता नहीं विश्वास। भिन्न आधार ये धरती खड़ी है, भिन्न आधार ये धरती खड़ी है, बिन खंभे के आकाश। बिन आधार ये धरती खड़ी है, बिन खंभे के आकाश। कैसी लीला प्रभु की महान, कैसी लीला प्रभु की महान। कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है
भगवान। आप सब लोगों के लिए मंगल, प्रेम, दुआ और शुभकामना। शाश्वत ओली मनवांछित सुख, शांति, श्री, समृद्धि प्रदान करने वाली इस शाश्वत ओली का आज छठा दिन है और आज हम जिस पावन दिव्य धारा में प्रवेश कर रहे हैं, सिद्ध चक्र महामंत्र 2 भाग में बंटा हुआ है। पहला था अरिहंतों की उपासना, सिद्धों की उपासना, आचार्य पद की उपासना, उपाध्याय पद की उपासना और साधु पद की उपासना। लेकिन शायद दुनिया भर में ऐसा कोई मंत्र नहीं होगा जिस मंत्र में केवल महापुरुषों की उपासना नहीं है, अपितु कौन सा मार्ग स्वीकार करके व्यक्ति महापुरुष बन सकता है, उस महापुरुषों की भी, उस मार्ग की भी उपासना है। और आज जो हम दिव्य मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं वो संपूर्ण जैन धर्म का मूल मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप। तत्वार्थ सूत्र में जब तत्व की बात जानी गई कि सत्य और तत्व क्या है, तो कहा गया सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। किसी भी व्यक्ति को अगर मोक्ष में जाना है, अगर केवल मोक्ष की बातें करनी है तो हम जहां जी रहे हैं वहां पर्याप्त है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर मोक्ष का अनुगामी बनना है, मुक्ति में जाना है, जितनी सहज होती है मुक्ति की बातें करना, हम लोग मजाक मजाक में कह देते हैं बाप जी इन्होंने महाराज बना दो, बाप जी इन्होंने महाराज बना दो। हर आदमी चाहता तो है कि कोई भगत सिंह हो। क्या चाहता है? हर आदमी चाहता है कि कोई भगत सिंह हो, पर मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। क्या चाहता है? हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह तो हो तो मेरे घर में ना हो। कहां पर हो? कहां पर हो? पड़ोसी के घर में हो। हर लोग चाहते हैं, दूसरे को प्रेरणा देते हैं, इन्होंने दीक्षा दे दो सा, बाप जी इन्होंने दीक्षा दे दो सा। मेरे भाई, जितनी सहज होती है दीक्षा और संयम की बात करना, जब व्यक्ति पराक्रम करके निकलता है ना, याद रखना एक जन्म का पुण्य का उदय आता है तो व्यक्ति को जीवन में सही धर्म पत्नी मिलती है, पर 100 जन्मों का पुण्य जब एक साथ आता है तो व्यक्ति के जीवन में संयम का मार्ग आता है। क्या आता है? 100 जन्मों का पुण्य जब व्यक्ति के साथ एक साथ आता है तो व्यक्ति की जिंदगी में क्या आता है? संयम का मार्ग आता है। इसलिए जीवन में अगर स्वीकार करने जैसी कोई चीज है तो वो होते हैं इंसान के लिए केवल ऊंची बात करना, यही जीवन के लिए पर्याप्त नहीं होता है, अपितु इंसान के लिए सबसे पहले जरूरी होती है इंसान उन बातों को जी भी ले। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। केवल दर्शन नहीं, केवल ज्ञान नहीं, केवल चरित्र नहीं, केवल तपस्या नहीं, वो क्या हो? सम्यक हो। सही रीति से, सही ढंग से अगर व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप की आराधना करता है तो व्यक्ति अपने जीवन में मुक्ति के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाने में सफल हो जाता है। आज का मूल बिंदु है सम्यक दर्शन। क्या है? सम्यक दर्शन। दर्शन का मतलब होता है सत्य पर श्रद्धा करना। दर्शन का मतलब क्या होता है? सत्य पर श्रद्धा करना। जहां पर व्यक्ति दिव्य और पवित्र मार्ग पर श्रद्धा करता है, अपने नजरिए को पवित्र और निर्मल करके व्यक्ति सम्यक दर्शन के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाता है तो मुक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ाने में सफल हो जाता है। कौन सा शब्द कहा मैंने? सम्यक। सब दिमाग में ले लो। सम्यक, सम्यक दर्शन। अगर व्यक्ति सम्यक दर्शन के मार्ग को अपने जीवन में स्वीकार करने में सफल हो जाएगा, वो व्यक्ति साधना के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा लेगा। जब तक व्यक्ति के भीतर सत्य के मार्ग के प्रति सम्यक श्रद्धा पैदा नहीं होगी, दोबारा सुन लीजिए, जब तक व्यक्ति के प्रति सम्यक्त्व का उपार्जन भी जीव को तभी होता है जब उसके भीतर सत्य के प्रति श्रद्धा प्रकट होनी शुरू हो जाती है। और जब तक व्यक्ति के अंतर्मन में सत्य के प्रति श्रद्धा प्रकट नहीं होगी तब तक व्यक्ति सम्यक्त्व का उपार्जन भी नहीं कर सकता। तत्व के प्रति श्रद्धा, सत्य के प्रति श्रद्धा, इसका नाम है सम्यक दर्शन। हम लोगों के मानसिकता में ज्ञान का मूल्य तो है, चरित्र का मूल्य भी है और तपस्या का मूल्य भी है, लेकिन आपने कभी सोचा तपस्या से पहले चरित्र को क्यों दिया गया? चरित्र के पहले ज्ञान शब्द क्यों डाला गया? और ज्ञान के पहले दर्शन शब्द क्यों डाला गया?
जब तक व्यक्ति की श्रद्धा सही नहीं होगी तब तक ज्ञान सही नहीं पाएगा। जब तक व्यक्ति के भीतर सही ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति सम्यक चरित्र का पालन नहीं कर पाएगा। और जब तक दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं होगा तब किसी पार्श्वनाथ भगवान को किसी कमठ के पास जाकर सिखाना पड़ेगा कि तू तपस्या तो कर रहा है पर तेरी तपस्या कौन सी है? अज्ञान तपस्या है। जाके सिखाना पड़ेगा तू तपस्या तो कर रहा है पर तेरी तपस्या कौन सी है? सब बोलो एक बार। अज्ञान की तपस्या है। और अज्ञान की तपस्या इंसान को कभी परिणाम नहीं दे सकती। पहली जरूरत सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के दो भाग। नंबर एक, अपनी श्रद्धा को निर्मल कर लो। नंबर दो, अपने नजरिए को पवित्र कर लो। हमें दुनिया वैसी ही नजर आएगी जैसा हमारा नजरिया है। भले से भले इंसान में 4 कमियां हो सकती है, क्योंकि दूध का धुला दुनिया में कोई भी नहीं है। भले से भले बढ़िया से बढ़िया आदमी में मैं तो आपको कहूंगा, जब भी इन आंखों में कभी किसी संत में कमी नजर आए, आ सकती है। इन आंखों का काम यही है, ये आंखें विशेषताएं कम देखती है, कमियां ज्यादा देखती है। ये आंखें विशेषताएं कम देखती है, कमियां ज्यादा देखती है। तो अगर जब भी इन आंखों में कभी किसी के प्रति कोई कमी नजर आए तो अपने लिए पहला संकल्प ये लीजिए। अपन क्या करते हैं, कमी नजर आते ही बाहर जाकर पड़ोसी के सामने, अरे भाई मैं अमुक महाराज के यहाँ गया था, वो तो ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैं अमुक संत के यहाँ गया था, वो तो ऐसे ऐसे कर रहे थे। जब किसी संत में कमियां नजर आए, सुन लो भाई बहनों, जब किसी संत में कमियां नजर आए तब मन में संकल्प कीजिएगा, मैं जब संत बनूंगा तो इस कमजोरी को जीत के रहूंगा। क्या कहा? जब किसी संत में कमियां नजर आए कि इस संत में ये कमी है, कमियां तो नजर आएगी क्योंकि हमारी आंखें देखती यही है। बढ़िया से बढ़िया आदमी में, अच्छे से, जिसकी आदत ही यही है, आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन बना के उनको थाली में परोस दो, फिर भी उनकी आदत क्या है? कमियां निकालने। कहेंगे भाई थोड़ा सा नमक दो, तो भले ही सब सब्जियों में नमक बराबर है, तब भी उनकी आदत है थोड़ा लूण दे, थोड़ा नींबू दे, थोड़ा ये दे, थोड़ा ये दे। मेरे भाई, जिसकी कमियां निकालने की आदत है, तो जब कमियां नजर आए तब ये निर्णय करना, मैं अपनी जिंदगी में इस कमी को जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा। टाबर है ना, इसलिए पापा जैसा बोलते हैं ये भी बोल गया। मैं अपनी जिंदगी में इन कमियों पर विजय प्राप्त करूंगा। जैसा इंसान का नजरिया होता है, पूरी दुनिया का नजारा इंसान को वैसा ही नजर आता है। एक साधु महाराज गांव के बाहर बैठे थे। एक संत महाराज गांव के बाहर बैठे थे। इतने में एक युवक आया और आकर युवक ने पूछा कि महाराज, इस गांव के लोग कैसे हैं? संत ने कहा मतलब कैसे हैं? मतलब कि नहीं महाराज, आप इस गांव में कितने साल से रहते हो? अरे भाई मैं तो इस गांव में 20 साल से रह रहा हूं। तो महाराज बताएंगे इस गांव के लोग कैसे? संत ने मुस्कुरा कि क्या लोग कैसे हैं, मतलब इसका मतलब नहीं समझा। नहीं महाराज, भले लोग हैं कि बुरे लोग हैं, ये गांव रहने लायक है कि नहीं है? तो संत ने कहा मैं बताऊं इस गांव में कैसे लोग हैं, पहले तो ये बता, तू जिस गांव से आया वहां पर भले लोग हैं कि बुरे लोग हैं? अरे महाराज, वहां तो 1 नंबर के शैतान लोग रहते हैं, 1 नंबर के दुष्ट लोग रहते हैं। अरे महाराज, उन लोगों से तंग आकर तो मैं निकल के आया हूं, उस गांव में बहुत बुरे लोग रहते हैं, बिल्कुल नकामे लोग रहते हैं। संत ने कहा फिर तो आगे जा, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। क्या कहा? ध्यान से सुनना घटना को। संत को युवक ने पूछा महाराज इस गांव के लोग कैसे? तो उसने कहा तू बता, जिस गांव से तुम आया वहां के लोग कैसे? कहा महाराज वो तो बहुत शैतान है। तो कहा यहां के लोग बहुत शैतान है। तो कहा वहां के लोग तो बहुत उडंडी है। अरे यहां के लोग तो और भी उडंडी है, तू आगे जा। युवक आगे निकल गया। आधे घंटे बाद एक और राहगीर आया। उसने कहा महाराज इस गांव में रहने के लिए आया हूं, जरा बताएंगे इस गांव के लोग कैसे? संत ने कहा भाई पहले तो ये तो बता कि जिस गांव से है वहां के लोग। महाराज वहां के लोग तो बहुत अच्छे हैं, सीधे सरल, अच्छी प्रकृति के हैं, बहुत मिठास से बोलते हैं, देवता है पीछे गांव वाले लोग, देवता। तो संत ने कहा इस गांव में भी सब देवता ही है, तो आराम से यहां पर रहे, बहुत अच्छे लोग हैं, भद्र परिणामी लोग हैं, सीधे सरल लोग हैं, सब देवता लोग हैं। पास में एक आदमी बैठा था, उसने कहा महाराज मैं 1 घंटे से आपके पास बैठा हूं, बात समझ में नहीं आई। आधे घंटा पहले उस आदमी को आपने कहा इस गांव के लोग बड़े शैतान हैं, और इस आदमी को आप कह रहे इस गांव के लोग बहुत भले हैं। संत मुस्कुराए और कहने लगे
न तो कोई भला होता है न बुरा होता है। जैसा आदमी का नजरिया होता है, उस आदमी को पिछले गांव में भी बुरे लोग नजर आए तो यहां पर भी उसे बुरे लोग ही मिलते। इस आदमी को पिछले गांव में अच्छे लोग नजर आए तो यहां भी उसको अच्छे लोग ही मिलते। सामने वाला जैसा है वैसा है, यह आप पर निर्भर है कि आपने वहां पर जाकर उसमें 4 अच्छाइयां देखी कि 4 बुराइयां देखी। हर आदमी में 4 अच्छाइयां होती है मेरे भाई, याद रखना। हर आदमी में 4 बुराइयां होती है। किसी की बुराइयां प्रकट हो जाती है, किसी की बुराइयां छिपी रहती है। जब प्रकट हो जाए तो आदमी पापी कहलाता है, और प्रकट न हो तब तक वो पुण्यात्मा बना रहता है। बाकी दुनिया में दूध का धुला जो कोई दावा करता है ना कि वो बुरा, मैं कहता हूं एक बार अपने गिरेबां में झांक कर देखे आदमी। मेरे भाई, हमारी ये तो आदत है कि हम दूसरों की कमजोरियां जल्दी बता देते हैं, दूसरों के जीवन की भूलों का जिक्र जल्दी कर देते हैं, दूसरों की चूकें हम जल्दी निकाल देते हैं। सम्यक दर्शन का मालिक वो नहीं होता जो दूसरों पर नजर डालता है, सम्यक दर्शन का मालिक वो होता है जो अपने आप पर नजर डालता है। ध्यान उसको नहीं मिलता। कितना सरल होता है मेरे भाई, हम कितने घंटों घंटों दूसरों को देखते रहते हैं, पता है आपको? कभी मैं इनको देखता हूं, कभी मैं इनको देखता हूं, कभी मैं इनके देखता हूं। और मैं जब भी दूसरों को देखता हूं, चाहे वो टीवी में, चाहे वो व्हाट्सएप में, चाहे वो फेसबुक में, चाहे वो फिल्म हॉल में, चाहे वो मार्केट में, चाहे वो बाजार में, चाहे वो घर परिवार में, चाहे वो ब्याह शादी में, चाहे वो समाज में, हम दिन भर दूसरों को देखते रहते हैं। हमारा मन नहीं भटकता। हमारी हालत कितनी बुरी है। 24 घंटा दूसरों को देखें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर 2 मिनट आंख बंद करके खुद को देखने की शुरुआत करते हैं कि दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। 24 घंटा हम दूसरों को देखते रहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एक बार आंख बंद करके अपने आप को देखोगे ना, कभी वो आएगा, कभी वो आएगा, कभी दुनिया आएगा, कभी आएगी। 15 मिनट में आपको लगेगा मैं आंख खोल रहा हूं। बहुत सरल है दूसरों को देखना, पर बहुत मुश्किल है अपने आप को देखना। महावीर वो नहीं बना करते जो दूसरों की कमियों का जिक्र करते हैं, महावीर वो बना करते हैं जो अपनी कमियों को परफेक्ट किया करते हैं। कमी किसमें नहीं है। और जब जब आप किसी दूसरे पर टिप्पणी करो ना, वो एड़ो, एक बार मेरे कहने पर आंख बंद करके देखना, तू केड़ो, ठीक है ना? हमेशा के लिए किसी महिला पर, किसी पुरुष पर कभी आपके मन में टिप्पणी करने की इच्छा हो जाए। मैंने दशहरा कब था, परसों था ना, मैंने परसों वो कहानी सुनाई थी ना, रावण के दहन वाली हैं। और रावण ने कहा था कि आप में जो आदमी ऐसा हो जो दावा कर दे कि आज तक उसने पराई औरत पर नजर न डाली हो, वो आके मेरा दहन करे। तो सारे लोग भग गए। अंततः किसने जलाया रावण को? अंधे आदमी ने। पता लगा अपन को लगता है वो बुरा, उस बुरे का बाप तो अपन भी है। दुनिया में कमियां किस में नहीं होती, दूध का धुला कोई नहीं होता। कमी बाहर आ गई तो आदमी पापी कहलाता है, कमी छिपी रहेगी तब तो वो पुण्यात्मा कहलाता है। सम्यक दर्शन का मालिक वो नहीं होता जो दूसरों की कमियों का जिक्र करता है, सम्यक दर्शन का मालिक वो होता है जो अपनी कमियों का जिक्र करता है। किसमें कमी नहीं है। देखो, क्रोध का किसी में 90%। जीवड़े अलग अलग तरह के होते हैं, आपको मालूम है? लोगों के अलग अलग तरह के जीवड़े होते हैं। और यह मत समझो कि वो जो जीवड़ा है वही बुरा है। किसी के भीतर क्रोध की मात्रा ज्यादा होती है, कोई क्रोध को जीत ले तो उसके भीतर काम की मात्रा ज्यादा होती है, कोई काम को जीत ले तो उसके भीतर माया की मात्रा ज्यादा होती है। अलग अलग तरह के जीवड़े होते हैं। कुछ लोग गुस्सैल जीवड़े होते हैं, छोटी छोटी बात पर आग बबूले हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पर चिल्लाने लग जाएंगे, छोटी छोटी बात पर हो हल्ला करने लग जाएंगे। कोई आदमी पराई औरत के साथ नजर डाले तब तो हम टिप्पणी करते हैं, पर कोई आदमी हाका हुका कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है क्या? वो भी उतना ही बुरा है। हर आदमी अपनी अलग अलग कमजोरियों को जीतता है, हर आदमी अपनी अलग अलग कमजोरियों को पालता है। किसी का जीवड़ा गुस्सैल जीवड़ा होता है, छोटी छोटी बातों पे आग बबूला हो जाएंगे, इंतजारी करते रहते हैं कोई कुछ बोल ले और लड़ने भिड़ने को तैयार, कोई कुछ बोले हाका हुका करने को तैयार। गुस्सैल जीवड़ा। कुछ लोग होते हैं कामुक जीवड़े, कुछ लोग होते हैं मायावी जीवड़े, कुछ लोग होते हैं अभिमानी जीवड़े। और जो जैसा जीवड़ा होता है ना, उनके भीतर वो मात्रा ज्यादा अधिकांश हुआ करती है। आपने देखा होगा, हर आदमी में चारों बुराइयां भी नहीं होती। कोई आदमी काम विजेता हो जाता है पर गुस्सा आता है उसको, होगी ना एक कमजोरी। कोई आदमी गुस्से को जीत लिया पर काम के मामले में लटक जाता है, होगे ना एक कमजोरी। कोई आदमी दोनों को जीत लेता है पर अभिमान भीतर में पलता है, होगे ना कमजोरी। कोई आदमी तीनों को जीत ले पर माया भीतर पलती है, मैं अलग से अपना वो कर लूंगा, होगे ना कमजोरी। कमजोरी सबके भीतर है। जिंदगी की सबसे बड़ी खास बात यह है, भगवान हमें 2 चीजें देकर भेजता है, खासियत देकर भी भेजता है और खामियां देकर भी भेजता है।
ईश्वर हर इंसान को दुनिया में दो चीजें देकर भेजता है, एक तो खासियत और एक खामियां। आदमी को कुछ नहीं करना है, खासियत को जीतना है, खासियत को जीना है और खामियों को जीतना है। दोबारा दिमाग में ले लो, ईश्वर हम सब लोगों को दो चीजें दुनिया में देकर भेजता है। क्या क्या? खासियत भी कुछ देता है और खामियां भी कुछ देता है। दुनिया की हर इंसान को आप देख लो ना, बड़े से बड़े इंसान को देख लो, खासियत भी भगवान ने खूब दी और खामियां भी खूब दी। आदमी को जिंदगी में कुछ नहीं करना है, खासियतों को जीना है और खामियों को बोल लो सब जीतना है। दिमाग में ले लो, खासियत को जीना है और खामियों को, जिसने ये दो काम कर लिए वो जिंदगी का राज पा गया। खासियत को जीना शुरू कर दिया और खामियों को जीतना शुरू कर दिया। सम्यक दर्शन, पहला काम, अपने नजरिए को परफेक्ट कर ले। किसको? क्या कर ले? परफेक्ट कर ले। हम जब भी देखते हैं आधा अधूरा किसी का देखते हैं, मैंने कहा वो आदमी बुरा है, पहले तो देखो उसकी तरफ कितनी अंगुली, एक, और मेरी तरफ कितनी अंगुली, तीन। ठीक है ना? मैंने कहा वो भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई साहब ऐसे हैं, कहते के साथ 3 अंगुली मेरी तरफ। जो मैं बता रहा हूं वो 54 बुरे हैं और मैं 12 आना पूरा। और जब आप कहेंगे वाह भाई सनी बाप जी बहुत अच्छी है, देवी महिला है, देवी बाप जी वो महिला है ना, क्या बताना चाह रहे हैं आप? वो तो 54 अच्छी है पर आप 12 आना अच्छा है। आज से ये संकल्प ले लीजिए कि मैं कभी जीवन में किसी और पर टिप्पणी नहीं करूंगा। घटना बताकर फिर बात आगे बढ़ाता हूं। एक राजा के यहां एक संत पहुंचे आहार के लिए। कुछ बड़े लोगों का अभिमान भी बड़ा होता है। राजा किसी बात को लेकर गुस्से में भरा हुआ होगा, तो उसने जैसे ही संत ने कहा भिक्षाम देहि, तो राजा ने कहा इधर भिक्षा नहीं है, जा चौकीदार इसके पात्र में गोबर डाल दे। क्या कहा? यहां पर गोबर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, मेरे यहां गोबर है, लेना है। गुस्से में था राजा। संत मुस्कुराए, कहने लगा राजन तेरे यहां गोबर है, भगवान करे अब तेरे यहां गोबर ही गोबर रहे। क्या कहा? तेरे यहां गोबर ही गोबर रहे। ये कहकर संत तो चले गए। राजा इधर नजर डाले, जमीन पर गोबर, उधर देखिए जमीन पर गोबर, राज सिंहासन पर गोबर, दीवारों पर गोबर, पूरा राजमहल गोबर से भर गया। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। राजा ने बहुत मंत्रों का जाप किया पर संत अभिशाप देकर चला गया। क्या करे? राजा ने कहा संत को खोजो, अनर्थ हो गया, पूरा राजमहल गोबर से भर गया। दौड़े चारों तरफ से, नहीं तो पता लगा वो संत तो 20 मील दूर चला गया। राजा अपना रथ लेकर दौड़ा पीछे आया, कहा महाराज माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, ये कीजिए, मैंने भूल से आपका अपमान कर दिया, आपकी बात फल गई, मेरा पूरा राजमहल गोबर से भर गया। महाराज कुछ करो, 10 कढ़ाई निकलाऊं कि 100 कढ़ाई आती है, 100 बार फिकवाऊं तो 1000 कढ़ाई आती है, 1000 बार फिकवाऊं तो 5000 कढ़ाई आ रही है, महाराज कोई उपाय कर दो आप। संत मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे बेटा जीवन भर याद रखना, तुम अगर किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का पाप कभी मत करो। तुम अगर किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो किसी पर टिप्पणी करने का पाप कभी मत करो। आपके अगर दिल बड़ा है प्रशंसा कीजिए, अनुकूल बोलिए, पर आपको लगता है आप इतने बड़े दिल के नहीं हैं कि आप दूसरों की प्रशंसा कर सकें, तो कम से कम किसी की आलोचना करने का पाप कभी मत कीजिए। आपको लगता है आप किसी का भला कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, पर अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा मत कीजिए। इस दुनिया में जो भी लोग सुख पाना चाहते हैं वो कुछ मत करो, उन सबको सुख मिलेगा। मंदिर न जाओ तो भी मिल जाएगा, थानक न गए तो भी मिल जाएगा, सामयिक न की तो भी मिल जाएगा, आप सबको सुख मिल जाएगा, मेरी गारंटी है। केवल एक काम करो, किसी को दुख मत दो। अगर आपने किसी को दुख नहीं दिया तो भगवान आपके सुख के द्वार खोल देगा। संत ने कहा भाई अब मेरे हाथ में नहीं है उनको वहां से हटाना, अब तो एक ही काम करना पड़ेगा, तू कुछ ऐसा कर कि सारे शहर में तेरी बदनामी हो जाए। क्या कर? तू कुछ, कभी कभी महापुरुष ऐसा रास्ता बताते हैं जिस रास्ते से जीवन की नई खोज होनी शुरू हो जाती है। और संत ने राजा को कहा तू कुछ ऐसा काम कर जिससे पूरे नगर में तेरी बदनामी हो जाए, और जो जो लोग तेरे बदनाम तुझे आलोचना करेंगे तेरा गोबर उठ उठ के उनके छतों पर जाता रहेगा, और इस तरह तेरा राजमहल गोबर से खाली हो जाएगा। अब राजा ने सोचा ऐसा क्या करूं, तो उसने क्या किया कि कोई
नगर की एक जवान लड़की को उठवा लिया। नगर की एक अमीर परिवार की जो जवान लड़की थी 22 साल की, उठवा लिया और नगर में हवा फैला दी कि राजा ने अपहरण करा लिया और वो उसके साथ शादी कर रहा है। पूरे नगर में आलोचना, पूरे नगर में टिप्पणी, पूरे नगर में चर्चाएं, पूरे नगर में हाका हुका होना शुरू हो गया। राजा ने उस लड़की को अपने घर में बेटी बनाकर रखा। राजा ने उस लड़की को अपने घर में बेटी बनाकर रखा, पर शहर में इतनी आलोचना का, इतनी चर्चा का माहौल बन गया। इस दुनिया में सब लोग पता नहीं एक चीज में बड़े मशगूल होते हैं। मैं तो कहूंगा कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके पास आकर किसी और के बारे में टिप्पणी करे ना, तो उसे झट से कहना, भैया मेरा कान डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन वहां है, जाके अपना मन खाली कर। कभी भी ध्यान रखना सब लोग, कभी भी कोई कहे वो बाप जी ऐसे कि वो संत ऐसे कि वो श्रावक ऐसा कि वो बहन ऐसी, तो सीधा कहना मेरा कान क्या है, डस्टबिन है, डस्टबिन है। तो आप दूसरे का कैसे क्यों डलवाते हो कान में और बड़े रस ले लेके सुनते हो, अच्छा यूं करियो, अच्छा यूं करियो। जानबूझ के अपने कान को डस्टबिन क्यों बनाते हैं? सीधा बताओ भैया, डस्टबिन कहां है? कहां है? बाहर है। वहां जाकर अपना कचरा डाल। पूरे शहर में राजा की बदनामी होने लगी और चमत्कार, पूरा राजमहल खाली हो गया। पर राजा के बिल्कुल सामने एक कढ़ाई भर गोबर पड़ा था। राजा जैसे ही हटाए वापस वहां आके पड़ जाए, राजा जैसे ही हटाए वहां आके पड़ जाए। वो फिर संत के पास गया, कहा महाराज मेरे बिल्कुल सिंहासन के सामने पड़ा है गोबर और वो हट रही ना, पूरा राजमहल खाली हो गया। तो संत ने कहा मुझे लगता है अभी भी नगर में ऐसा कोई है, अभी भी नगर में ऐसा कोई है जो तुम्हारी आलोचना नहीं कर रहा है। राजा ने कहा कोई नहीं है। संत ने कहा पता कर, कोई ना कोई एक बंदा बैठा है। तब राजा ने अपना वेश बदला। इतिहास की प्यारी कहानी है। राजा ने अपना वेश बदला और बदलते हुए वेश के साथ शाम को जाकर पहुंचा रैदास के पास। संत कवि रैदास के पास पहुंचा। रैदास तो अपने जूतों की सिलाई कर रहे थे, वो पानी में भीगे हुए थे और जूतों की सिलाई कर रहे थे। जाकर वो आदमी पास में बैठा, उसे लगा शायद ये आदमी हो सकता है जिसने मेरी बदनामी न की हो। वो जाट का रूप बनाकर राजा वहां पहुंचा। बात में और भाई रैदास जी कैसे हो? ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। बात में आपने सुना अपना जो राजा है ना कितना आरामी है? कितना एक नंबर का शैतान निकला, अपने शहर की लड़कियों को अगवा करके उनसे शादी कर रहा है, महाराज सुना आपने? रैदास मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे जो जो कर रहा है सबको परमात्मा देख रहा है, मैं उसके बारे में क्यों टिप्पणी करूं? जीवन में जो जो काम करता है उसको दंड देने का अधिकार भी उसको ही है और उसकी टिप्पणी करने का अधिकार भी उसको ही है। समझ गया राजा यही वो आदमी है, समझ गया राजा यही वो आदमी है जिसके कारण मेरा गोबर नहीं उठ रहा है। और कहते हैं वो गोबर राजा जब तक जीवित रहा उसके राजमहल में यथावत बना रहा, क्योंकि रैदास ने कभी उसके बारे में टिप्पणी नहीं की। हमेशा ध्यान रखना, हम जब जब किसी के बारे में बोल लेते हैं गलती उसने की, दोष हमारे पाप में हिस्से में आ जाता है। गलती उसने की, दोष हमारे हिस्से में आ जाता है। भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन के मालिक बनो, जब भी देखो दूसरे में अच्छाई देखो। सम्यक दर्शन के मालिक बनो, अपने भीतर सम्यक श्रद्धा को पैदा करो, धर्म के प्रति, देव के प्रति, शास्त्र के प्रति सम्यक श्रद्धा पैदा करो और जहां पर भी नजर डालते हो वहां पर हमेशा अच्छाई देखो, कभी भी किसी में कमी। आज से नियम ले लो, हम जब भी देखेंगे दूसरों में हमेशा सद्गुण देखेंगे, क्योंकि हम जैसा देखते हैं हम वैसा ही खुद बनते हैं। आपको पता है आदमी जैसा देखता है, जैसा सोचता है, आदमी वैसा ही बनता है। सब में भगवान ने अच्छाइयां दी है। हमें कभी किसी, हम कहीं भी जाते हैं ना, सब जगह बहुत सम्मान से, मिठास से, प्रेम से पेश आते हैं। हमें आज तक कोई आके कहता ना साहब उसमें वैसा वैसा, नंबर 1 हम या तो वहां से उठ जाते हैं, नंबर 2 उसे नेगलेक्ट कर देना, नंबर 3 उसके बाद के जाने के बाद समझ जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना जो आदमी जैसा होता है अपनी जबान से वैसी ही बातें करता है। कभी भी किसी की आलोचना मत कीजिए, कभी भी किसी की निंदा मत कीजिए, क्योंकि कमियां आप में भी है और जबान दूसरों के पास में भी है। समझ में आ गई? कमियां 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 बोल लो, कमियां आप में भी है, आप में का मतलब मुझ में भी है, और जबान दूसरों के पास भी है। सम्यक दर्शन हमें जीवन की पहली प्रेरणा देता है। नंबर 1, हमेशा दूसरों की अच्छाइयां देखो। एक आदमी घर से बाहर निकला,
जैसे ही बाहर निकला कि बाहर निकलते उसे गुलाब का फूल मिला। बिल्कुल महका हुआ गुलाब का फूल था, खुशबू देने वाला। आदमी गुलाब के फूल के पास गया और जाकर कहा, गुलाब भाई गुलाब, तुम हो तो बहुत सुंदर, पर तुझ में कमी है। अब बोलो क्या कमी है गुलाब में? जोर से बोलो। कांटे। आदमी और आगे बढ़ा, उसे कोयल मिली और कोयल कुहू 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 कर रही थी। आदमी ने कोयल की मीठी आवाज सुनी और सुनकर कहा, भाई कोयल रानी, तेरी आवाज तो बहुत मीठी है, पर तुझ में भी एक कमी है। बोलो जोर से बोलो। काली है। और आगे बढ़ा आदमी तो उसे समुद्र मिला और आदमी ने समुद्र को देखकर कहा, ओ भाई ओ समुद्र, तुम हो तो बहुत विराट, पर तुझ में कमी है। क्या है? खारा है। गुलाब के फूल में क्या कमी? कोयल में क्या कमी? सागर में क्या कमी? सबकी कमियां निकालने का ठेका ले रखा है अपन ने। अब मैं अभी मेरा भी बोलूंगा ललितपुर में क्या कमी, तो बोलोगे तो नहीं, पर दिमाग में तो लाओगे, अरे हाँ यार महाराज है तो सांवले, पर ठीक है चल रहे हैं, है ना। कमी तो नजर इसलिए आती है क्योंकि ये नजरें कमियां देखती है। सांझ को आदमी वापस आया। इस कहानी को खुद की जिंदगी से जोड़ लीजिएगा। ये जो मैं घटना बता रहा हूं, इसे खुद के जीवन का हिस्सा बनाकर जोड़ लीजिएगा। शाम को आदमी वापस आया और जैसे ही वापस आया तो आते ही तीनों एक ही जगह मिल गए। समुद्र इधर था, कोयल उसके किनारे बैठी थी, गुलाब का फूल इधर था। तीनों ने आदमी को कहा, रुको भाई रुको। वो आदमी रुका। कहा, भाई तुमने सुबह तो हमें एक ही कमी बताई। तूने गुलाब को कहा कांटे हैं, समुद्र को कहा खारा है, कोयल को कहा काली है, पर हम तुम्हें बता रहे हैं तुझ में भी एक कमी है। आदमी ने कहा, मुझ में काहे की कमी? मैं तो बिल्कुल अप टू डेट हूं, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मुझ में कोई कमी हो ही नहीं सकती, मैं तो बिल्कुल चकाचक हूं। तीनों ने मिलकर कहा, इंसान तेरी एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है, तेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी कमी है, और तेरी कमी यह है कि तू हमेशा दूसरों की कमियां ही देखता है। क्या कहा? तीनों ने मिलकर इंसान को कहा, हमें तो एक कमी है कांटे हैं, इसमें एक कमी है कि खारा है, इसमें एक कमी है कि काली है, पर तेरी सबसे बड़ी कमी यह है कि तू गुलाब में भी कांटे देखता है, खुशबू नहीं देखता, तू सागर में भी खारापन देखता है, विराटता नहीं देखता, कोयल में भी कालापन देखता है, आवाज का माधुर्य नहीं देख पाता। और तेरी ये जो कमी है ना कि दूसरों में हमेशा कमी देखता है, यही कमी आदमी को कमजोर बनाती है। क्या बनाती है? दूसरों की खासियत देखेंगे आप खास आदमी बन जाएंगे, दूसरों की कमियां देखेंगे आप कमजोर आदमी बन जाएंगे। आपको लगता है घर में आपका भाई है, आपकी बहू है, आपकी सास है, आपकी ननंद है, सब लोग घर में हैं, और कमियां किसमें नहीं होती है? ठीक है ना। कमियां, मैंने तो अभी थोड़े दिन पहले कहा था ना एक प्रवचन में, मैंने कहा भाई जितना अच्छा व्यवहार पुरुष लोग अपनी पत्नी की बहन के साथ करते हैं, अब दिमाग में लो, कितना मीठ, ओहो पधारो सा, आप पधारिए गई, अरे वाह वाह मजा आएगा। जितना मधुर व्यवहार पुरुष लोग अपनी पत्नी की छोटी बहन के साथ करते हैं, उतना ही मधुर व्यवहार महिलाएं अगर अपने पति की छोटी बहन के साथ करना शुरू कर दे तो घर स्वर्ग बन जाए। समझ में आई बात? सिगली आई रही? कहीं समझ में आई? आपको पता है इतने मीठे तो आपसे भी नहीं बोलते हैं जितने आपकी बहन से बोलते होंगे, है ना। ओहो, मतलब दिन भर में नहीं मुस्कुराए, पर आपकी बहन आई तो मुस्कुरा दी। तो बस आप भी इसका उल्टा कर दो। जो व्यवहार आपके पति आपकी बहन के साथ करते हैं, वो व्यवहार आप अपने पति के बहन के साथ शुरू कर दो। केवल नजरिया बदलना है, केवल मानसिकता बदलनी है, केवल सोच बदलनी है। कमियां सब में होती है। वे लोग अपने घर को नरक बना देते हैं जो आपस में एक दूसरे की कमियां देखते हैं। वे लोग अपने घर को स्वर्ग बना देते हैं जो आपस में एक दूसरे की विशेषताएं देखते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने शब्द दिया, दर्शन नहीं, केवल देखो मत, सम्यक दर्शन। केवल देखना नहीं है, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन पूर्वक देखना है, सम्यक बोध पूर्वक देखना है, सम्यक जागरूकता पूर्वक देखना है, सम्यक सोच बना के देखना है। जब भी देखना है दूसरों की हमेशा विशेषताओं को देखना है। और अगर आपने ये काम शुरू कर दिया, समाज का ट्रस्ट मंडल है, एक दूसरे की विशेषताएं देखो, उसने ऐसा काम किया, हाँ सब बहुत अच्छा किया, प्रोत्साहन दो। एक दूसरे की विशेषताओं को देखो। कहीं खाना खाने गए, बाहर आते समय ये मत कहो कि कड़ी ऐसी थी, कि दाल ऐसी थी, कि सब्जी ऐसी थी। विशेषताएं बताओ, सब बहुत मजा आ गया। मैं देखा करता हूँ कोई खाना खा के आए ना, उसको पूछो और क्या खा के आए उसके यहाँ शादी में, वो ऐसा नाटक करता है, अरे यार खास मजा तो नहीं आया, बस जिम के आ गया।
खास मजा नहीं आया। 4 तरह की मिठाइयां खा के आया है, 4 तरह की सब्जियां खा के आया है, घर में रोज दाल रोटी उबाल के खाता है, लौकी की सब्जी से रोटियां खाता है, और वहां पर 6 तरह की पकवान खा के आया है, तो भी आदमी इतनी स्टाइल से बोलता है जैसे बस कोई खास मजा तो नहीं आया, बस हाँ ठीक है जिम के आ गए। अपनी आदत को ठीक कीजिए। मैंने एक बार कहा था ना मराठा मैदान में कि हम एक शहर में थे और समाज का जीवन था, और जीवन के बाद ऐसे ही समाज के सब पदाधिकारी बैठे थे, कहने लगे बाप जी आज तो घणी चमत्कार हो। मैं क्यों कोई अरे बाप जी घणी चमत्कार हो। मैं क्यों यो कोई अरे बाप जी 2000 लोगों का खाना बनाया और 2500 लोग खा गया, खाना खत्म ही नहीं हो। तो पास में एक आदमी बैठो वो कहे बाप जी दूसरो चमत्कार हो। मैं क्यों कोई के बाप जी खानो यारो घटिया तो 4,500 में खत्म नहीं हो। तो हमारी आदत है हम हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। हमारी क्या आदत, हम हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। जब भी जैसे कोई समझ लो कोई एक गांव का आदमी शहर आया है और यहां पर आकर बहुत अमीर बन गया, बहुत नाम कमाया, बहुत दुनिया में फैल गया है, और कोई उसके गांव में जाएगा और जाकर कहेगा अरे अरे थारे गांव रहा नहीं बेंगलोर में तो क्या नाम चमका है, उन्होंने तो जोरदार नाम है, अरे बहुत जोरदार बड़ा आदमी बन गयो, बड़ा आदमी बन गयो काल तो हमारे सामने नागो घूम। तो मतलब हमारी आदत देखो, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे गांव का सौभाग्य है कि वो हमारे गांव का बंदा आज मुंबई गया कि बेंगलोर गया और उसने अपनी किस्मत के बंद तालों को खोला, आज देश का महान आदमी बन गया। हम ये नहीं कहते हैं, सीधे कहते हैं वो तो हमारे बगल में रहे तो ठीक है, दिन भर चड्डी में घूमते रहे होता था। मेरे भाई एक बात बताओ, वो चड्डी में घूमता था तो तुम कौन सा माँ के पेट से जींस पहन कर आए थे? वो नागो घूमतो तो तुम की जींस पहनना हमारे पेट से आए। आदमी की आदत है दूसरों की मजाक उड़ाने की, दूसरों की मजाक उड़ाने की। मैं एक बार संबोधि धाम में था तो एक राजसमंद से 3-4 दोस्त आए हुए थे, पति पत्नी दोनों। तो इधर पति लोग बैठे थे, इधर उनकी पत्नियां बैठी थी। हमारी आदत, हम जब भी बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं, कभी भी हमें नजर ही नहीं आती किसी कमियां से कमियां इंसान में भी अच्छाइयां हैं। दूध के धुले तो भगवान में नहीं होते। अच्छा एक बात बताओ, सुबह मंदिर जब में अपन प्रक्षाल करते हैं ना, प्योर दूध से करते हैं कि पानी मिला के करते हैं? हो गया ना, अब तो प्योर दूध के धुले भगवान भी नहीं रह पा रहे, उनमें भी पानी मिला मिला के प्रक्षाल हो रहे हैं, तो इंसान बेचारा कहां से प्योर दूध का रहेगा? तो दूध का धुला दुनिया में कोई नहीं होता। तो मैंने यही बात बात में कहा, मैंने कहा भाई साहब आप लोगों की धर्मपत्नियां बहुत सीधी है, देवी महिला है देवी। तो कहने लगे हैं बाप जी देवी एक चामुंडा है, एक दुर्गा है, एक काली, आपको क्या पता ये देवियां कैसी है? मुझे लगा आदमी क्यों ऐसे बोलता है, क्यों ऐसी टिप्पणी करता है, क्यों अपन नेगेटिव बोलते हैं? आप नहीं जानते, ऐसे बोल बोल के अपन कर्म का बंधन कर लेते हैं। किसी भी महिला को बोलो ना, मैंने फिर रवाना होते होते उनके पत्नियों से कहा, मैंने कहा बहन जी मन को पॉजिटिव करके जाइए, आपके पति देवता है। देवता कहने लगे देवता ये नागराज है, नागराज। मैं अगर भूल से किसी घर में बोल देता ना, ये तो अभी पूना की घटना है, मैंने घर में यूं ही बोल दिया रवाना होते होते, भाई साहब आपकी धर्मपत्नी बहुत देवी, खूब भक्ति की, अरे इतनी देवी महिला, आपने किस ऐसी पत्नी आपको मिली? वो मुझे कहता है पत्नी को सुनाकर, बाप जी 7 दिन साथ में ले जाओ, ढूंढते हुए वापस आओगे मेरे घर पर। मुझे लगा लोग साथ में रहकर भी पॉजिटिव क्यों नहीं बन पाते? ये जो हमने पूरे देश में पॉजिटिव थिंकिंग फैलाने की बात शुरू की, पॉजिटिव थिंकिंग आम इंसान की जिंदगी में जोड़ने की हमने शुरुआत की, क्योंकि हमें पता था कि जब तक भगवान श्री महावीर का सम्यक दर्शन इंसान के साथ लागू नहीं किया जाएगा, सम्यक दर्शन और कुछ भी नहीं है, सकारात्मक सोच है, सम्यक दर्शन और कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग है, सम्यक दर्शन और कुछ भी नहीं, अपने नजरिए को ठीक करने की प्रक्रिया है। हम जो जहां जाते हैं, जहां प्रवचन देते हैं, घर को स्वर्ग बनाना है कि व्यापार में आगे बढ़ना है, जिंदगी में किस्मत के बंद ताले खोलने हैं, समाज में आगे बढ़ना है या राजनीति में आगे बढ़ना है या और कहीं आगे बढ़ना है, हम हर जगह इंसान को यह प्रेरणा देते हैं। और यह प्रेरणा हमें भगवान महावीर से मिली, क्योंकि भगवान महावीर कहते हैं हर जगह एक चीज को जरूर लागू करो, और वो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग मतलब सकारात्मक सोच। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। अब आप कमी देखते हैं कि विशेषता देखते हैं, आप पर निर्भर है, आप पर निर्भर है। आप किसी बढ़ते हुए आदमी को देखकर उसकी खासियत बताते हैं, कमियां बताते हैं। जिंदगी आधा गिलास पानी है, आप खाली देखते हैं कि भरा देखते हैं, आप पर निर्भर है। अगर आप जिंदगी गिलास को आधा खाली देखेंगे, आप दुनिया के अमीर होकर भी दुखी आदमी हो जाएंगे। आप जिंदगी गिलास को भरा हुआ देखेंगे, आप गरीब होकर भी अमीर हो जाएंगे। मैंने अभी पता नहीं यहां का, मैं अभी एक प्रवचन देने गया था, तो मैं वहां से जैसे ही निकला, शाम का समय था, रात को एक दूसरी जगह थानक में प्रवचन था और अगले दिन वो हीरा बाग में प्रवचन था। तो मैं प्रवचन देने के लिए निकला और मैंने देखा वो लाल बत्ती जहां जलती है ना, तो वहां पर एक 40 लाख की 50 लाख की ब्लैक डार्क कलर की वो महंगी वाली कार होती है ना, बड़ी वाली कार पैसे वालों की, वो कार खड़ी थी।
और वो भीड़ में फंसी हुई थी, आगे भी नहीं जा सके पीछे भी नहीं जा सके। आगे लाल बत्ती जली थी तो वो फंसी हुई थी। सेठ यूं बैठा हुआ था मुंह लटकाए हुए अंदर। मैं उसको देख के आगे निकला, मैं मुस्कुराता हुआ जा रहा था। मैं कहा तू बैठा रहे, मैं तो पैदल वाला आगे जा रहा हूं। इतने मैंने देखा एक एक्टिवा वाला आया और वो जो किनारे फुटपाथ होता ना, वो पीछे से गुर्र करता हुआ बिल्कुल आगे आके खड़ा हो गया। मुझे लगा माना कि कार वाला बड़ा किस्मत वाला होगा, पर अभी एक्टिवा वाला कितना किस्मत वाला है। कार वाला पीछे रह गया, एक्टिवा वाला आगे आ गया। और पता है जब मैं वहां पहुंचा तो लाल बत्ती जल रही थी, मैं आगे निकल गया तो एक्टिवा वालों को लगा किस्मत वाले तो महाराज हैं जो पैदल ही सबसे आगे निकल गए। तो मेरे भाई, जिंदगी केवल देखने का नजरिया ही है। आप इन्हीं सुविधाओं में सुखी हो सकते हैं, आप इन्हीं सुविधाओं में दुखी हो सकते हैं। फैसला आपको करना होता है कि आपको क्या करना है। मैंने बताया था ना, जब मैं बच्चा था तो मेरे सिर के बाल उड़ गए थे। 32 साल पहले भी जब मैं बेंगलोर आया था ना, तो हमारे सिर के बाल उड़े हुए थे। तो मुझे सादी जी महाराज खूब कहते थे, बाप जी आपके इलाज करो, आपके बाल उड़ रहे हैं, आपके बाल उड़ रहे हैं। मैंने कहा भगवान ने खुद ने इलाज किया है मेरा, ये तो भगवान ने इलाज किया है। कहा मतलब, मैंने कहा मैं जिस धर्म में संत बना हूं ना, वहां पर सारे बाल हाथ से तोड़ने पड़ते हैं, भगवान ने व्यवस्था कर दी, 90% लोच ही कर दी। तो ये जिंदगी को देखने का नजरिया है। बाल उड़ने पर भी आप जीवन की खुशियां मना सकते हैं। ये जिंदगी को देखने का नजरिया है। जो मिला है उसका आनंद उठाना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। जो मिला, जैसा मिला, जिस रूप में मिला, कल कोठी में थे, कोठी का आनंद है। आज सड़क पर आ गए, सड़क का आनंद है। आनंद हर हालत में उठा लो। हम एक शहर में थे, अजमेर में। तो अजमेर में एक कोठी है, भागचंद जी की कोठी, नाम सुना होगा आप लोगों ने जो कभी अजमेर गए हो। तो अजमेर में एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसका नाम है सोनी जी की नसिया जी। सुनिए नाम है, सोनी नसिया जी, सुनिए ना। मैं समझता हूं पूरे देश का सबसे महंगा मंदिर है। कितना? पूरे देश का सबसे महंगा मंदिर है, जिस मंदिर में न करते 1 टन से भी ज्यादा सोना लगा। कितना? 1 टन शायद मैं कम बोल रहा हूं, इससे तो बहुत ज्यादा लगा है जितना मुझे बताया गया वहां पर है। हाँ, इससे तो बहुत ज्यादा लगा है। मतलब बेंगलोर में सकल जैन समाज के लोगों के पास जितना सोना, उतना एक आदमी ने पूरे मंदिर में सोना लगाया। ट्रकों में भर के सोना आया था जब उसने मंदिर बनाया। किसमें? ट्रकों के ट्रक सोना उतरा था। अब सोचो, जिस आदमी ने भगवान का चिदालय इतना सुंदर बनाया कि ट्रकें भर भर के मंदिर बनाया, पूरे बेंगलोर जैन समाज का सोना एक जगह इकट्ठा कर लो, तब भी उसका सोना ज्यादा उसने वहां पर लगाया। टनों बंद सोना उसने मंदिर में लगाया। अब सोचो उस आदमी ने अपना घर कैसा बनाया होगा, है ना। तो वो दिगंबर परंपरा के समाज के लोग हैं। संयोग की बात है कि हमसे जुड़े हुए, तो हम अजमेर जब भी जाते हैं, हमारा प्रवास, क्योंकि उनका बड़ा घर है, यात्रियों के रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बड़ा विराट उनका है, तो हम वहां रुकते हैं। प्रवचन मैदान में होते हैं और प्रवास वहां पर होता है। तो एक दिन मैं वहां पर ठहरा हुआ था। शायद देश का सबसे खूबसूरत मकान होगा वो जो मकान बना हुआ है। हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल गए हैं, हमने अपनी पूरी लाइफ में इतना सुंदर मकान नहीं देखा होगा। तो मैं वहां बैठा हुआ था और सब लोग भक्ति सेवा, भाई बाप जी 7 दिन के लिए, हमारे जयपुर चौमा था, 7 दिन के लिए वहां उनके घर में ठहरे हुए थे। प्रवचन नीचे होता था। तो हमारे पास एक बच्ची बैठी थी, मुंह लगी बच्ची। तो उसने बात ही बात में हमसे कहा, अरे बाप जी महाराज बनने में बहुत मजा है। क्या कहा? वैसे लगता तो सबकी होगा एक बार, है ना, मन में, महाराज बनने में बहुत मजा है। एक बार बन के देख लो, वास्तव में बहुत मजा है। आप तो अभी तक केवल कहते ही हैं, और मैं तो कहता हूं बन के देख लो, वास्तव में बहुत मजा है। टेंशन फ्री लाइफ, माथा फोड़ी फ्री लाइफ, छाती कुटा फ्री लाइफ, न तेरी न मेरी। अपने तो इतनी, जब दोपहर में हम खाना खाते हैं ना, आप कभी हम देखो आकर के, हम गोचरी वोर के लाती है ना, तो हम यूँ नहीं है कि अलग दाल अलग खाते हैं, सब्जी अलग खाते हैं। ये सारी रोटी सब्जी दाल एक साथ चूर करके थाली, वो जो हमारे पात्र होता है ना, पतरी कहते हैं उसको, लकड़ी की जो थाली होती है, उसमें चूर के डाल लेते हैं। जिसको जितना भाई उसमें से ले लेके खा लो। चूर के मस्ती से रोटी खाते हैं और रात को सोते हैं ना, तो आज तक कभी याद नहीं कि लेटने के बाद 3 मिनट तक आंख खुली रही हो। लेटते ऐसा लगता है तबीयत से गहरी नींद आ गई। दुनिया का सबसे सुखी आदमी है जो दिन में सुख की रोटी खाता है और शाम को चैन की नींद लेता है। उससे बड़ा सुखी आदमी दुनिया में कौन होता है? तो वो बच्ची कहने लगी, बाप जी महाराज बनने में बहुत मजा है। मैं क्या, क्यों? अरे देखो तो देखो, हैं अपन इनके घर पर आए हुए, क्या इनकी बहुएं दौड़ रही है। जिस घर में लोग आने के लिए तरसते हैं और यहाँ के बहुएं दौड़ दौड़ के आपकी सेवा कर रही है। ये लो बाप जी, ये लो बाप जी, ये लो बाप जी, क्या राजमहल में आप बैठे हैं। मैंने कहा एक बात बता, अपना बेटा परसों यहाँ से जयपुर के लिए विहार है कि? हाँ बाप जी परसों विहार है। मैंने कहा एक बात बता, वो लिस्ट निकाल के ला जिसमें अपना पूरा रास्ते का कार्यक्रम छपा हुआ है। वो लिस्ट बना के आई गई। उस समय करीबन 15 जून की तारीख रही होगी। हम जोधपुर से विहार करके जयपुर चतुर्मास के लिए जा रहे थे। वहाँ SMS स्टेडियम में हमारा प्रवचन माला थी।
तो हम उससे पहले 10 दिन के प्रवचन अजमेर में रखे हुए थे। तो वो जून का महीना था, चौमासा सामने आ रहा था। मैंने कहा बेटा कल अपन परसों जब अपन यहाँ से विहार करेंगे, पहला पड़ाव कहाँ है? तो कहा बाप जी 10 किलोमीटर आगे सरकारी स्कूल है, वहाँ पर पड़ाव है। मैंने कहा आपको पता है बेटा वहाँ लाइट नहीं है कि हाँ? मैंने कहा वहाँ पंखा नहीं है कि हाँ? मैंने कहा इतनी गर्मी है कि हाँ? मैंने कहा वहाँ की जो छतें होती है ना इतनी गर्म हो जाती है। मैं आपको बताऊं, किसी को भी विहार क्या होता है देखना होना, जब मई के महीने में राजस्थान में, ये बेंगलोर में तो मौसम थोड़ा सा अनुकूल रहता है, जब राजस्थान में साधु साध्वी विहार करते हैं मई के महीने में, और उस समय रात को 10 बजे साधु साध्वियों के पास पहुंचना, और वो जो स्कूल की छत जिस पर आरसीसी नहीं डली हुई है, क्या लगा हुआ है? पत्थर की पट्टियां लगी हुई है, और वो माड़वाड़ में पत्थर एक बार गर्म हो जाए ना तो 24 घंटा ठंडा होने का नाम नहीं लेता है। लोगों को कहने में क्या लग जाता है कि साधु साधु सुबह 5 बजे विहार कर जाए। अरे एक बार चल के देखो तो पता लगे, उस गर्मी में उनको 9 किलोमीटर 12 किलोमीटर चलना पड़ता है, और चलकर पानी लाओ, गोच लाओ, और पूरी रात जगह जगह बिताई है, क्योंकि इतनी गर्म छत रहती है। वो इतनी गर्म छत, नींद का घुलना तो दूर, पसीने से अपने कपड़े निचोड़ निचोड़ के रात निकाल के दो। मुनि लोग तो समझ लो फिर भी अपने वस्त्र को थोड़ा ऊंचा नीचा कर ले, साध्वियों को तो उनकी भी अपनी मर्यादाएं होती है। एक बार रह के देखो ना तो पता लगेगा कि किसी विहार के लिए बातें करना कितनी सरल है और उनके साथ जीना रहना कितना मुश्किल है। और वो जो छतें होती है ना, वो पटरी क्या कहते हैं, पत्थर की पट्टी की छतें जिसमें आरसीसी नहीं होती है, इतनी पतली होती है, और वो पत्थर एक बार गर्म हो जाए ना, मारवाड़ का ठंडा होना 24 घंटा में, वो ठंडा उससे पहले सुबह फिर सूर्योदय होकर गर्म। अब उसमें रात निकालते हैं साधु साध्वी लोग, न पंखा, न लाइट, न बत्ती, न कमरे में खिड़कियां, बरामदे में सो नहीं सकती साध्वियां। गांव के लोग खुले घूमते रहते हैं, साध्वियों को अपने रूम का अंदर दरवाजा बंद करके सोना, खिड़की एक नहीं, रात पूरी निकालना। अरे मेरे भाई, मासिक क्रमण करने से बड़ी तपस्या एक रात में हो जाती है। तब जब साधु साध्वी वहां पर विहार में अपनी रातें निकालते हैं ना, तब एक ही दिन में पता लग जाता है महाराज बढ़ो कितो सोरो और कितो दोरो, खाए पियो सगलो हजम हो जाए। तो मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, कल अपन स्कूल में ठहरेंगे? कि हाँ बाप जी स्कूल में ठहरेंगे। मैंने कहा बस इसी का नाम मुनि जीवन है। आज राजमहल में है तब भी चेहरे पर मुस्कान हो, कल स्कूल के बरामदे में है तब भी मुस्कान हो। तभी तो मारवाड़ में कहावत बनी, कभी घी घड़ा, आगे बोलो, कभी मुट्ठी चना, और कभी वो भी सुना है ना, मारवाड़ी भाषा में सुनी है नहीं? ये कहावत जैन मुनियों के लिए है कि कभी तो राज ठाट के वाट न्यारे हैं, और कभी कभी ऐसे हैं कि बरामदे में रात निकाल रहे हैं, और कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी आता है कि पेड़ की छाया के नीचे भी पूरा दिन बिताना पड़ता है। ये तीनों परिस्थिति में मन में अगर मुस्कान है, भगवान कहते हैं इसी का नाम सम्यक दर्शन है। हर परिस्थिति में भी अगर मन में शांति, चेहरे पर मुस्कान, हृदय में प्रसन्नता अगर आदमी के भीतर उमड़ती रहती है, घर में रहते हुए भी हम सम्यक दर्शन के मालिक बन सकते हैं। मैंने कहा ना, आधा गिलास भरा हुआ देखो जिंदगी में। भगवान महावीर के सम्यक दर्शन एक शब्द ने पूरे विश्व को पॉजिटिव थिंकिंग दी है। ये जो पॉजिटिव थिंकिंग शब्द पैदा हुआ है, जिसकी पूरे विश्व में आज सबसे ज्यादा जरूरत मानी जा रही है, यह शब्द मूलतः भगवान महावीर के देन। और ये जो सम्यक दर्शन है, ये सम्यक दर्शन ही पॉजिटिव थिंकिंग का दूसरा रूप है। सकारात्मक सोच जिसे हम कहते हैं, पूरी दुनिया में हर लेखक इसी पे लिख रहा है, हर संत इसी पे बोल रहा है, हर आदमी इसी की बात कर रहा है कि इस धरती पर अगर एक चीज आ जाए, क्या चीज? एक चीज अगर आ जाए तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। अगर भारत पाकिस्तान दोनों की थिंकिंग पॉजिटिव बन जाए नागरिकों की, तो दूरियां खत्म हो जाएगी। पूरे विश्व के जितने नागरिक हैं अगर सब पॉजिटिव बन जाए, हम सब एक हैं, हम सब साथ साथ हैं, क्या फर्क पड़ता है? ये उस धर्म का है, वो उस धर्म का है, पर जैसे अपन पॉजिटिव थिंकिंग लाएंगे लगेगा नहीं नहीं दोनों का खून लाल है। नेगेटिव थिंकिंग लाएंगे तो लगेगा वो अलग मैं अलग, पर पॉजिटिव बनते लगेगा हम सब एक है। और ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, ये ओरिजिनल भगवान महावीर की देन है, जिन्होंने इस शब्द को पैदा किया था, सम्यक दर्शन। और इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग क्या है? पहला चरण। अगर यही ठीक नहीं हुआ तो कुछ भी करता रहे, तपस्या करता रहे, उपदान करता रहे, पदयात्रा संग करता रहे, पूजा करता रहे, पर एक चीज जब तक परफेक्ट नहीं हुई, जब तक एक चीज परफेक्ट नहीं हुई, तब तक सारी बात, सब्जी में सब कुछ डाला, मिर्ची भी डाली, धनिया भी डाला, और हरी मिर्ची भी डाली, और हींग भी डाली, और जीरा भी डाला, घी का छौंका भी दिया, कितनी बेस्वादी होगी तब भी वो सब्जी, जब नमक डालना भूल गए। सम्यक दर्शन तो साधना का मार्ग का नमक है, जो नजर तो नहीं आता पर उसके स्वाद और ताकत जबरदस्त है। जो नजर तो नहीं आता, पूरी सब्जी में मिर्ची अपना रंग दिखाती है, जीरा भी नजर आता है, हींग भी दिखती है, और सारी चीजें, धनिया भी दिखते हैं, सब्जी भी, हरी मिर्ची, धनिया, अदरक जो डालोगे सब नजर आती है, पर लूण नजर नहीं आता है। पर आपको पता है लूण बिना सब सून हो जाता है।
तो मैंने कहा इसलिए जीने लायक इस तत्व को आज जब अपन नवपद ओली के छठे दिन की आराधना कर रहे हैं, इस मंत्र को जीवन में जी लें। आज के बाद जब भी देखूंगा दूसरों की खासियत देखूंगा। मारवाड़ में गाली है, बोलने में अच्छी नहीं लगेगी, पर दिमाग में ले लो, क से जुड़ी हुई गाली है। कौन सी गाली है? क से बोलते हैं गाली। पता है, ध्यान में आई कौन सी गाली है? क से हैं? महिलाओं को पहले ध्यान में आ गई, ठीक है ना? बिल्कुल सही कहा, सही पकड़ा इन्होंने। और आपको पता है ये गाली किसके लिए है? हैं? क्या शब्द बोला माता जी आपने? कमीना। ठीक है, अब जब बोल ही दिया तो मैं भी बोल दूं, मैं क्यों डरूं भाई? ठीक है ना? जब महिलाएं बोल सकती है तो पुरुषों को बोलने की डॉक्टर ने मना कर रखी है क्या? ठीक है ना? और आपको पता है ये गाली किसके लिए है? जो दूसरों की कमियां देखता है, ये गाली उसके लिए है। तो मेरे भाई बहनों, आज से अपन ये संकल्प ले रहे हैं नवपद ओली की आराधना करते हुए, मैं कभी भी किसी भी कमी को नहीं देखूंगी, और किसी संत में अगर कमी नजर आएगी तो मैं ये संकल्प करूंगा और करूंगी कि मैं कभी संत बना तो इस कमी को जीत के रहूंगा। माना ये संत की कोई कमजोरी होगी कि इस कमी को नहीं जीत पा रहे, ये संत की कोई कमजोरी होगी, इस कमी को नहीं जीत पा रहे हैं, पर मैं कभी संत बना तो मैं मन का संकल्प करता हूं, चूंकि मुझे आज संत में ये कमी नजर आई, मैं इस कमी को अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। आधा गिलास भरा हुआ। और जैसे ही भगवान महावीर का ये शब्द सम्यक दर्शन, जो दो बात से जुड़ा है, एक तो सम्यक श्रद्धा से, एक सम्यक नजरिए से, और जैसे अपन घर में लागू करना शुरू कर देंगे, हमें बहू बहुत अच्छी लगेगी, हमें सासू माँ बहुत अच्छी लगेगी, हमें देवर बहुत अच्छा लगेगा, हमें सास ससुर बहुत अच्छे लगेंगे, हमें मम्मी पापा बहुत अच्छे लगेंगे, हमें पड़ोसी बहुत अच्छा लगेगा, हमें परिवार के लोग बहुत अच्छे लगेंगे, हमें समाज के लोग बहुत अच्छे लगेंगे। पता नहीं हम पर भगवान की क्या कृपा है। ऐसा नहीं कि हम बेंगलोर में आए तो हमें अच्छे लोग मिले, हम जहां जाते हैं वहां पर हमें अच्छे लोग मिलते हैं, क्योंकि जो मिलते हैं हम उन्हीं को अच्छा मानते हैं। क्या कहा मैंने? ऐसा नहीं कि हमें बेंगलोर में अच्छे लोग मिले, हम जहां जाते हैं हमें वहां पर अच्छे लोग मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो मिलते हैं उन्हीं को। हमें कभी कोई कहते हैं ना, बाप जी और पंडाल बंधा है, और करियो, कोई ठीक करना, कोई सुधारना। मैं कहता हूं भाई तुमने किया ना, उन लोगों से बहुत अच्छे हो जो कुछ भी नहीं करते, तुमने किया तो सही है। हमारी आदत क्या है? बन जाए तब चीजें कहते हैं, और क्यों लगाया, और क्यों लगा? अरे थारा का कुछ नहीं, हमें क्या बटे क्यों लगाया? पहले नी नाम थे ना, बताओ थे, और क्यों लगाया, और क्यों लगाया? हमारी आदत है टिप्पणी करने की, हमारी आदत है टीका करने की, हमारी आदत है आलोचना करने की, हमारी आदत है दूसरों की कमियां देखने की। भगवान महावीर कहते हैं सम्यक दर्शन तब सधेगा जब अंगुली औरों पर नहीं अपने आप पर उठेगी। और याद रखना, आपको सुधारने वाला दुनिया में केवल एक आदमी है। मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में आपको सुधारने वाला केवल एक आदमी है। न तो ललित प्रभ आपको सुधार सकते हैं, न चंद्र प्रभ आपको सुधार सकते हैं, न दादा गुरुदेव भी आके सुधार सकते हैं, न तीर्थंकर भी आपको न सुधार सकते हैं, पर आपको सुधारने वाला दुनिया में केवल एक आदमी है, केवल एक आदमी। कहो तो उसका नाम बता दूं? आज एक काम करना, आपको उसका नाम अपने आप पता लग जाएगा। घर जाकर आईने में अपना चेहरा देखना, और जो आपको चेहरा नजर आए समझ लेना यही वो आदमी है जो मुझे सिर्फ 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 यही सुधार सकता है, बस। और वो कौन? आप पता लगा कौन? कौन कौन? मैं खुद हूं। और जब तक आदमी ये फैसला नहीं करेगा कि मैं खुद अपने आप को सुधार सकता हूं, तब तक दुनिया में कोई ताकत नहीं। जिंदगी भर तक मैं प्रवचन देता रहूंगा, सास बहू प्रेम सुनो, प्रेम सुनो, प्रेम सुनो, अटे प्रेम घरे जानते वही छाती कूटो, घरे जानते वही वापस शुरू। तो हर आदमी के पास सुधारने का एक गुरु होता है, और वो गुरु जीवन से करो शुरू, तुम ही मनो तुम्हारे गुरु, और फैसला करो मैं अपनी जिंदगी को सुधारूंगा। दुनिया में एक ही शख्स है जो आपको सुधार सकता है, कौन? खुद। तो आज से नियम, छोटी मोटी बात हो गई, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? सामने वाले ने समझ लो टेढ़ा भी बोल दिया, हम तो कहते हैं ना गुस्से में आकर पत्नी बोल दे जानवर हो तो बुरा मत मानो, क्या बोलो? क्या बोलो? तू मेरी जान, मैं तेरा वर। ठीक है, बिल्कुल सही कहा ना। आपकी धर्मपत्नी आई है क्या? है? नहीं नहीं, अरविंद बाबू की धर्मपत्नी आई है क्या? बस कभी गुस्से का माहौल बने, गुस्सा तो नहीं आता ना आपको? हाँ, गुस्सा वुस्सा नहीं करने का। जिनमें अक्ल नहीं होती वे लोग गुस्सा करते हैं, जिनमें समझ होती है वो समझदारी की बातें करते हैं। तो वो क्या जानवर? कोई बात नहीं है, धर्मपत्नी साध्वी की तरह है। तो इनको तो वो तेजराजी कहते ही है कि ये तो हमारे अरविंद मुनि जी हैं।
सीधी सादी बात है जीवन भर के लिए। बहनों, हमारे ज़िंदगी के सुख का राज, हमारी ज़िंदगी के शांति का राज, हमारे जीवन की मुस्कान का राज, मुझे आज तक जीवन में याद नहीं है किसी से हमारा इतना सा भी अनुबंध हुआ हो नेगेटिव। हम कभी भी नेगेटिव नहीं बोलते। हमें पता भी लग जाए वो व्यक्ति हमारे प्रति इतना ज़्यादा नेगेटिव है, तब भी हम जब भी बोलेंगे पॉजिटिव बोलेंगे, हमें मालूम है एक दिन नेगेटिविटी दबेगी और पॉजिटिविटी उजागर होकर आएगी। विश्वास रखना, दुर्गंध भी एक दिन सुगंध में बदलती है और वो गुलाब के फूल को पैदा करने में भूमिका अदा करती है। जिसको हम अकुड़ी कहते हैं ना, वो भी खाद बनती है, खाद बनकर पौधों में जाती है और वो भी गुलाब के फूल को पैदा करती है। हमारी सुख शांति जीवन का यही राज है। ना हमारे पास कोई बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, ना हमारे पास कोई बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, अपनी सीमित व्यवस्थाओं में जीते हैं, पर हमारे जीवन का सबसे बड़ा राज यही है, हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं। हम कभी भी किसी भी श्रावक के लिए आप हमें 10 बातें कहेंगे, पर हम अपनी तरफ से कभी भी नेगेटिव टिप्पणी नहीं करेंगे। हमें लगता है तू किसी का भला नहीं कर सकता, पर किसी के लिए बुरा बोलकर पाप कर्म का बंधन मत करो। हम जब जब किसी की कमियां निकालते हैं ना, निंदा करते हैं ना, अपनी जीभ से बोलते हैं, हम उसकी दुर्गंध, उसकी बदबू, उसका कचरा अपनी जीभ पर ले रहे होते हैं। इसलिए आज सम्यक दर्शन का जब पद है, मैं आप सभी माताओं बहनों से, अपने आप से मोटिवेशनल प्रेरणा मैं खुद को देना चाहूंगा कि जीवन में इतना सा विवेक रखो, मैं जब भी देखूंगा, अब आप बोलो, अच्छाइयां देखूंगा। मैं जब भी सुनूंगा, अच्छी बातें सुनूंगा। मैं जब भी बोलूंगा, अच्छा बोलूंगा। मैं कभी भी नेगेटिव किसी के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि दुनिया आधा गिलास पानी है। अगर तुम भरा देखोगे तो सुखी बन जाओगे, अगर तुम खाली देखोगे तो दुखी बन जाओगे। आपकी पत्नी आपको लगता है एड़ी है, एड़ी है, एड़ी है, जेड़ी भी है, वो आपकी रहेगी। आधा गिलास भरा देखो, उसका पॉजिटिव उपयोग कर लो। क्या करो? आधा गिलास भरा देखो, उसका पॉजिटिव उपयोग कर लो। पॉजिटिव उपयोग करोगे, एक दिन वो सुधर जाएगी। जीवन भर नेगेटिव नेगेटिव, आपको लगता है ना आपका बच्चा भी है, मत बोलिए पढ़ी को नहीं बाप जी, तो पढ़ी को नहीं कहना, मानी को नहीं। पॉजिटिव बोलिए, बाप जी बहुत अच्छा लड़का है, बाप जी बहुत सीधा है, ठीक है, कहीं कहीं पढ़ाई में मन कम लगे। आप बार बार कहेंगे पढ़ी को नहीं, पढ़ी को नहीं, तो वो पढ़ेगा ही नहीं। पर आप बार बार कहेंगे नहीं बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है, उसे लेगा यार लोगों की शर्म से अच्छा बन जाऊं, लोग क्या कहेंगे। आधा गिलास, पक्की बात, पक्की बात। आज से अपनी आंखें ठीक कर लेंगे। आधा गिलास, आधा गिलास। तो आज से आपकी पत्नी दुनिया की सबसे अच्छी महिला, आज से आपका पति दुनिया का सबसे अच्छा पुरुष, दुनिया का सबसे अच्छा पुरुष था, वो भगवान ने आपकी किस्मत में लिखा है। क्या है? गले बात नहीं उतर रही है? मुझे पता है, मैं पंप से हवा डालूं तो भी अंदर नहीं जाएगी बात इनके, ये गले नहीं उतारने वाली। ये कहेंगे दुनिया का सबसे खोटा आदमी हमारी किस्मत में आया। पर मैं आपको बता दूं, दुनिया का जो सबसे अच्छे आदमी था, ईश्वर ने आपकी जब किस्मत लिखी तो देखा दुनिया में जितने अच्छे आदमी उनमें से एक अच्छा आदमी छांटकर आपकी जिंदगी के लिए लिखा। आप आधा गिलास भरा देखो। चलो आओ अपन श्रीपाल और मैना सुंदरी के जीवन का आनंद लेते। और इस घटना ने शायद आपको जीवन की बहुत बड़ी प्रेरणा अब मिलेगी कि आधा गिलास पानी किसे भरा हुआ कहते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग किसे कहते हैं। जब धवल सेठ की घटना सुनेंगे, क्या सुनेंगे अपन? जब धवल सेठ की घटना सुनेंगे तब आपको पता लगेगा कि धवल सेठ, ये दोनों पर्याय हैं। श्रीपाल पर्याय है पॉजिटिव थिंकिंग का और धवल सेठ पर्याय है नेगेटिव थिंकिंग का। श्रीपाल पर्याय है भलाई का और धवल सेठ पर्याय है बुराई का। श्रीपाल पर्याय है क्षमा का, धवल सेठ पर्याय है दूसरों को दुख पहुंचाने का। ये दोनों एक दूसरे के पर्याय बने हुए, दोनों एक दूसरे के प्रतीक बने हुए। जितना श्रीपाल उसका भला कर रहा है, जहाज अटके थे तो चलाए, बब्बर कुल में राजा ने इसको बंदी बनाकर उल्टा लटका दिया तब भी इसको छुड़ाया। वहां पर रत्नद्वीप नगरी में, रत्न संचय नगरी में, वहां पर इसको फांसी की सजा राजा ने दे दी, तब भी इसको माफ कराया। और यहां पर भी राजा ने उसको दंडित किया, फिर भी माफ कराया। पर बुरा आदमी अपनी बुराई नहीं छोड़ पाता और परिणाम उसे एक दिन लगा कि ये तो बिल्कुल फक्कड़ आया था, कुछ भी नहीं था इसके पास, तो खाली हाथ आया था और मेरे यहां तो यात्रा में जहाज में 100 रुपया महीने का देने का देकर बैठा था और आज ये पूरी समृद्धि का मालिक बन गया। 4 तो इसकी रानियां हो गई है और ये अपार वैभव, ये अपार इसकी संपदा हो गई है। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसका खात्मा करना पड़ेगा। और कहते हैं ना, विनाश काले, जब आदमी के विनाश का वक्त आता है तो आदमी दूसरों को गिराकर जीवन में खुश हुआ करता है। जो लोग खुद उठ नहीं सकते वो दूसरों को हमेशा
गिराने का काम करते हैं, जो खुद चल नहीं सकते वो दूसरों के टांग अड़ाने का काम करते हैं। धवल सेठ मन में ईर्ष्या से भर गया, मन में कुटिलता से भर गया। श्रीपाल के प्रति उसके अंतर मन में बहुत ज्यादा कषाय की वृत्ति आ गई और उसे लगा मैं इसे समूल नष्ट कर दूंगा। और एक दिन जब अपने ही राजमहल के 6-7वें तल्ले में अपनी रानियों के साथ श्रीपाल कुमार सोए हुए थे कि तभी उस कुटिल बुद्धि, उस दुष्ट बुद्धि धवल सेठ ने योजना बनाई श्रीपाल की हत्या करने की। क्या कि अब इसका समूल नाश कर दूंगा ताकि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। छुरा हाथ में उठाया, कटार हाथ में उठाई और एक डोरी ऊपर फेंकी। सेटिंग कर रखी थी ऊपर खूंटे में, खूंटी पे जाके डोरी अटक गई, मोटा रंडू, और वो धीरे धीरे मोटा धवल ऊपर चढ़ने लगा। 5 मंजिल तक चढ़ा होगा कि अचानक उसका हाथ फिसला, डोरी से नीचे आके गिरा और जो कटार वो हाथ में लिए जा रहा था कमर में बांधकर श्रीपाल को मारने के लिए, वो उसके ही पेट में चुभ गई। रात भर तड़फ तड़फ कर वहां पर मर गया। अंधेरी रात में किसी को नजर नहीं आया। सुबह नगरवासी इकट्ठे हुए, बंधी हुई डोरी, लगी हुई कटार, मरा हुआ इंसान, सब समझ गए कि इस आदमी की बुद्धि क्या थी। श्रीपाल जब नीचे आए, गांव वासियों ने कहा यह ऐसा कुटिल निकला, पर तब भी श्रीपाल ने अपने पिता रूप में सम्मान देकर उसका अग्निदाह किया। अपना पिता का सम्मान देते हुए श्रीपाल कुमार ने उसका अग्निदाह किया, केवल इस भावना के साथ कि यही व्यक्ति है जो मुझे यहां तक लेकर आया, ये कितना भी गिरा पर मैं नहीं गिरूंगा। इतना ही नहीं, श्रीपाल कुमार ने धवल सेठ के पुत्र को भी बुलवाया और उसके जो 500 जहाज थे उसको वापस अपनी तरफ से उपहार में देकर उसको विदा किया। इधर श्रीपाल कुमार राजमहल में आराम से रह रहे थे। दिन पर दिन बीते। एक दिन सुबह सुबह एक आगंतुक व्यक्ति आया, मेहमान व्यक्ति आया और आकर के श्रीपाल कुमार से बगीचे में बातचीत कर रहा था। तो श्रीपाल ने पूछा, भाई तुमने कहीं कोई दुनिया में नई चीज देखी क्या, कोई नया कुतूहल देखा? अरे मैं यहां बैठने के लिए घर से नहीं निकला, मैं तो अपने भाग्य को आजमाने के लिए निकला। तो आगंतुक व्यक्ति ने कहा, श्रीपाल कुमार यहीं से 400 मील दूर एक कुंडलपुर नाम का नगर है जहां पर मकर केतु नामक राजा राज्य करता है। राजकुमार, राजा की पटरानी का नाम है कपूरतिल का, पर उसकी एक बहुत प्यारी, दुनिया की सबसे सुंदर के रूप में मान्य है और उसका नाम है गुण सुंदरी। जैसा उसका नाम है वैसे उसके गुण हैं, और जैसा उसका नाम है सुंदरी वैसे उसका सौंदर्य है। राजकुमार, खास बात यह है, जब वो युवती विवाह योग्य हुई तो उसने अपनी एक शर्त डाल दी, वो वीणा बजाने में बड़ी माहिर है, वीणा वादन में बड़ी माहिर है, और उसने शर्त यह लगा दी है कि जो व्यक्ति वीणा वादन में मुझे परास्त कर देगा मैं उसी से अपना पाणी ग्रहण संस्कार करूंगी, विवाह करूंगी। राजकुमार, तुम उस नगर में कभी जाओगे ना तो देखोगे वहां पर हर आदमी वीणा बजा रहा है, हर आदमी। अरे अरे अरे, खेती में काम करने वाले लोग भी वीणा बजा रहे हैं, किसान लोग भी वीणा, पता नहीं सब लोग सोच रहे हैं किसकी किस्मत का ताला खुल जाए। हजारों लोग उस गांव में आ रहे हैं, हजारों राजकुमार उस गांव में आ रहे हैं, और बड़े बड़े कॉलेज खुल गए हैं विद्या वीणा बजाने के, लोग सीख रहे हैं। महीने में एक बार परीक्षा होती है और उसमें अगर राजकुमारी को कोई जीत जाएगा तो वो उसका पति बन जाएगा। अभी तक तो ऐसा संभव नहीं हुआ, पर राजकुमार बहुत दूर है। श्रीपाल ने सोचा, जिसके पास सिद्ध चक्र महामंत्र की शक्ति है उससे दुनिया में कोई ताकत दूर नहीं होती। रात को ध्यान किया और ध्यान करके लगातार ध्यान करते 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 जब विमलेश्वर देव प्रकट हुए, और तब विमलेश्वर देव ने श्रीपाल की मनोवांछा को समझकर उसे एक अनुपम हार दिया। क्या दिया? एक अनुपम हार दिया, और हार की 3 विशेषताएं थी। नंबर 1, जो व्यक्ति इस हार को पहनेगा वो मन चाही जगह पर एक पल में पहुंच जाएगा। विमलेश्वर देव ने जो हार दिया, सिद्ध चक्र महामंत्र पद के जो देव थे विमलेश्वर देव, और उन्होंने जो हार दिया, उस हार की पहली खासियत क्या थी? मन चाही जगह पर एक पल में आदमी पहुंच जाएगा। उस हार की दूसरी ताकत थी, और वो थी कि कितना भी भयंकर जहर क्यों ना हो, इस हार का डुबोकर पानी जैसे उसके शरीर पर छिड़का जाएगा उसका जहर उतर जाएगा। और नंबर 3, मन चाहा रूप आदमी 1 सेकंड में धारण कर लेगा। क्या क्या विशेषताएं? विमलेश्वर देव ने जो श्रीपाल को हार दिया, नंबर 1, मन चाही जगह पर एक पल में पहुंच जाओगे, मन चाहा रूप 1 पल में धारण कर लोगे, और नंबर 3, कितना भी भयंकर विष क्यों न हो, इस हार का प्रक्षालित किया हुआ जल अगर उसके शरीर पर छिड़का जाएगा तो जहर उतर जाएगा। तीनों चीजें आगे जाकर श्रीपाल के काम आएगी। सुबह है,
श्रीपाल ने अपनी रानियों को सबको समझाया और कहा मैं बहुत जल्दी वापस आ रहा हूं। और ये कहकर जैसे ही गले में हार धारण किया, मन में संकल्प किया कि मैं कुंडलपुर पहुंच जाऊं, संकल्प करने मात्र से कुछ पल में आंख खुलते ही श्रीपाल ने पाया वो कुंडलपुर में पहुंच गया। और वास्तव में जैसा उस आगंतुक व्यक्ति ने बताया था वैसा ही हुआ। वहां पर वही वीणा बज रही थी और हर बच्चा वीणा बजा रहा है। वहां तो गली गली में क्लासें खुली हुई है वीणा बजाने की, गली गली में युवक लोग सड़क पर बैठे वीणा बजा रहे हैं, गुरु लोग बैठे हैं अपना अपना आश्रम विद्यालय खोलकर। एक ही पढ़ाई चल रही है पूरे नगर में। कौन सी पढ़ाई? वीणा बजाने की, कि कौन राजकुमारी से शादी करेगा। श्रीपाल वहां पहुंचा तो जाते ही पहले सबसे पहले अपना वामन रूप बनाया, कुबड़े का रूप बनाया। ठिंगना हो गया, बिल्कुल ठिंगन गुरु, बिल्कुल वामन का रूप बनाया। यूं अटक के और यूं 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 चल के नगर में जाने लगा। लोग कहने लगे कहां से आया? मैं भी राजकुमारी के लिए आया। ओ तो हमारी राजकुमारी का किस्मत ये खोलेगा। पता नहीं कहां कहां से लोग टपक कर यहां पर आ जाते हैं। अब वो गया विद्यालय में और जाकर वहां पर जो गुरु थे उनसे कहा मुझे भी वीणा बजाना सिखाओ। कहा क्यों? कि क्यों मतलब ये क्यों सीख रहे हैं? कि ये तो राजकुमारी से शादी करने के लिए। तो बस मैं भी इसलिए सीख रहा हूं। गुरु ने कहा, वीणा बजाने वाले वाद्य गुरु ने, पता नहीं इस राजकुमारी की कैसे कर्म फूटे हैं, कहां कहां से लोग उठ के आ रहे हैं। अब ये करेगा शादी है, अब ये कुबड़ा शादी करेगा, ये वामन शादी करेगा। ठीक है, सभी बैठ गए। तो उसने भी वीणा बजानी शुरू की, वो भी बजा रहा है और वो भी कर रहा है नाटक। पूरे शहर में उस कुबड़े की चर्चा हो रही है। लो 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 लो, अब तो राजकुमारी के लिए कहां कहां से लोग निकल कर आ रहे हैं। तय दिन आया, सारे राजकुमार लोग जो अलग अलग नगरों से आए हुए थे, समय तय दिन आया और सारे राजकुमार वहां पर पहुंचे। तय दिन आया, सारे राजकुमार वहां पर पहुंचे। हुआ क्या? सब तो अंदर घुस गए। अब कुबड़े को द्वारपाल ने रोक दिया। हट हट। अरे उसने कहा मुझे अंदर जाना, राजकुमारी से ब्याह करनी है। उसने कहा मारू दो जूत है, तू आया हमारी राजकुमारी से शादी करने के लिए, पता नहीं कहां कहां से कुबड़े निकल कर आ गए। श्रीपाल समझ गया अब ऐसे अंदर घुस नहीं पाऊंगा। उसने झट से अपनी अंगूठी की अंगुली में से अंगूठी निकाली। क्या किया? अपनी अंगूठी में से अंगुली निकाली, चुपके से गया, द्वारपाल को कहा ले तेरा इनाम। उसने कहा तब भी होता था और अब भी होता है, ये काम है ना। तब भी होता था और अब भी होता है, और वो जब पास हो तो बड़े से बड़े काम सिद्ध हो जाया करता है। श्रीपाल अंदर गया। अब कई राजकुमार देश भर से आए हुए हैं, देश विदेश से हजारों हजार राजकुमार अपनी अपनी वीणाएं लेकर आए हैं, सबके लिए सिंहासन लगा है। अच्छा, अंदर जाकर श्रीपाल ने सेटिंग क्या की? सबको कुबड़ा नजर आता था, पर जो राजकुमारी थी उसे अपने ओरिजिनल रूप में नजर आता था। तो राजकुमार ने जैसे ही देखा उसे लगा हे भगवान, आज तो सुन लेना, ये लड़का जो आया है ना युवक, ये ऐसी वीणा बजा दे कि मैं हार जाऊं, जानबूझ के हार जाऊंगी भले, पर मैं हार जाऊं, ये जीत जाए, बस मेरा विवाह इससे हो जाए। और इससे नहीं हुआ तो इसका मतलब मैंने जो शर्त लगाई है वो गलत चली है। सब राजकुमारों को मौका मिला, पर सबके सब राजकुमारी तो वीणा बजाने में अत्यंत विचक्षण थी। पूरी दुनिया में उसके समकक्ष वीणा वादन में कोई नहीं था। वो जब वीणा बजाती तो लोगों को सुनते सुनते नींद आने लग जाती, इतनी आत्मा में डुबो देती वो। सभी ने बजाई, पर सब आगंतुक जो परीक्षक लोग थे उन्होंने कहा नहीं, कोई राजकुमारी के सामने नहीं टिक रहा है। अंत में मौका आया कुबड़े का। पहले तो राजा ने हाई नहीं भरी, हाई हट। उसने कहा नहीं नहीं, शर्त है राजकुमारी की, हम भी बजाएगा। जब सब बजा रहा है तो हम क्यों नहीं बजाएगा? राजकुमार ने कहा नहीं नहीं, ये चाह रहा है तो उसको बजाने दो। हो ये रहा था, राजा को, महारानी को, पूरे सभासदों को, सबको कुबड़ा नजर आ रहा है। तो सब तो उसके लिए कह रहे हैं भगवान ये ना हो, और राजकुमारी के मुंह में पानी आ रहा है कि यही हो जाए, बस यही हो जाए, बस मेरी किस्मत खुल जाए, यही हो जाए, मुझे यही मिल जाए। अब वो वहां बैठा, वीणा बजानी शुरू की, सिद्ध चक्र पद का आराधन किया, विमलेश्वर देव को याद किया। उसकी अंगुलियों में स्वयं साक्षात सरस्वती और चक्रेश्वरी माता आकर बैठ गई। और जो वीणा बजी, जो वीणा बजी, जो वीणा बजी कि जितने वीणा बजाने वाले युवक लोग, राजकुमार लोग आए थे, सबको नींद की झपकियां आ गई। इतने गहरे डूब गए कि श्रीपाल ने सबके शरीर में से अंगूठियां और हार खुलवा खुलवा कर बीच में रखा दिए। और जब वीणा वादन पूरा हुआ, सबने देखा हमारी अंगूठियां गायब, हमारे हार गायब, सब इकट्ठे। और तब जो परीक्षक थे उन्होंने कहा राजकुमारी हार गई और ये युवक जीत गया। राजा ने कहा असंभव, ऐसा नहीं होने देंगे हम। भले ही जीत गया हो, पर हम अपनी बेटी का विवाह कुबड़े के साथ नहीं करने देंगे। राजकुमारी के लिए कहां कुबड़ा, ये दुनिया का सबसे सुंदर युवक, तू नहीं समझते, तू अंदर जा,
बाप ने डांटते होगा, तुम अंदर जा, तू नहीं समझती, तेरी शर्तों ने तो यह मुकाम खड़ा किया है, लोग दुनिया में बदनाम हो जाऊंगा कि इस राजा की बेटी का विवाह एक कुबड़े के साथ हुआ। और तब गुणसुंदरी आगे आई और आगे आकर उसने मन ही मन जिनका चयन कर लिया था पति के रूप में, प्रणाम करके कहा, हे कृपालु, हे दिव्य आत्मन, हे दिव्य पुरुष, आप जो भी हैं, आप जो मुझे नजर आ रहे हैं, अपना दिव्य रूप प्रकट कीजिए, ताकि मेरे परिजनों के मन में जो संताप हो गया है, जो पीड़ा जग गई है, जो मन में दुखी हो रहे हैं, और वो मेरे प्रति, क्योंकि ये शर्त मैंने ही लगाई थी कि जो मुझे वीणा में हराएगा मैं उससे शादी करूंगी, आप अपना मूल रूप दिखाइए। और तब श्रीपाल कुमार ने अपना कुबड़ापन दूर किया और जैसे मूल रूप में आए कि राजा राज सिंहासन से खड़ा हुआ, खड़े होकर उसने श्रीपाल कुमार को गले से लगाया और गले से लगाकर कहा, मुझे गौरव है इस दुनिया में मैं वो हूं जिसका जवाई तुम जैसा दिव्य राजकुमार हमें मिला है। और तब वहां पर धूमधाम के साथ श्रीपाल कुमार का पाणी ग्रहण संस्कार, ये कितवां विवाह है? पांचवां। श्रीपाल कुमार का पांचवां विवाह वहां पर संपन्न हुआ। आज तो छठा दिन है, एक विवाह और कर देते हैं, अपने बाप का क्या जाता है। चलो आगे चलते, करना उन्हें जीना उन्हें, अपने का क्या जाता है। 6 दिन है, 6 कर देते और फिर वहीं पर सुख से रहने लगे। बस 2 मिनट में कर दूंगा विवाह को, 1.5 घंटा नहीं लगाऊंगा, बस ऐसे जाके आ जाओ। तो भाई छठा दिन है, छठा विवाह कर देंगे, 9 दिन में 9 तो करेंगे ना कम से कम। तो छठा दिन, अब दिन पर दिन बीतने लगे। एक दिन ऐसे ही श्रीपाल कुमार नगर के बाहर उद्यान में बैठे हुए थे कि एक व्यापारी व्यक्ति आया, युवक। व्यापार की बात करते करते श्रीपाल के अंदर तो कुतूहल था। वो अपने उज्जैनी नगरी को क्यों छोड़ के निकला था? किस लिए? भाग्य को आजमाने के लिए। नई नई जगह जाऊं और जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं, अपना भाग्य आजमाऊं। महान व्यक्ति वो नहीं होता जो अपने ससुर की कमाई पर जीता है कि पिता की कमाई पर जीता है। ये सुनने में कोई मजा नहीं कि ये इतने बड़े बाप का बेटा है। गौरव तब करो जब लोग कहिए उस बेटे का बाप है। समझ में आई? गौरव की बात तब नहीं होती जब लोग ये कहें कि उस बाप का बेटा है। गौरव तब होता है जब लोग कहिए उस बेटे का बाप है। यानी बेटे के नाम पर अगर पिता की पहचान हो, इससे बढ़कर पिता का गौरव क्या होगा। अमीर का बेटा तो अमीर बन जाए, पर कल तक जो सड़क पर था वो भी बढ़ते बढ़ते मेहनत कर करके अपने जीवन में बंद किस्मत के तालों को खोल लेता है। वो व्यक्ति दुनिया में महान बन जाता है, आदर्श बन जाता है। वो व्यक्ति दुनिया के लिए चहेता बन जाता है। जो कल तक जमीन पर था आज आसमान में पहुंच गया, कल रोड पर था आज करोड़पति बन गया। वही व्यक्ति तो जीवन की सबसे बड़ी महानता मानी जाती है। तो किन शू करो छठो विवाह। चलो शुरू करो बात। तो उद्यान में बैठे थे श्रीपाल कुमार, बात चल पड़ी और चलते चलते ही आगंतुक व्यक्ति ने कहा, राजकुमार यहां से 300 योजन दूर, यहां से 300 योजन दूर कंचनपुर नाम का एक नगर है, जहां के राजा का नाम है वज्रसेन। राजा की महारानी का नाम है कंचनमाला। उसके 4 बेटे हैं, पर उसकी एक बेटी है। महाराज जैसा उसका नाम है पूरी दुनिया में वैसी कोई नहीं सुंदर है, और उसका नाम ही है त्रैलोक्य सुंदरी। क्या नाम है? त्रैलोक्य सुंदरी। महाराज राजकुमार अगर उसका नाम है त्रैलोक्य सुंदरी, तो मैं सच कहता हूं, मैं पूरी दुनिया में व्यापार करने के लिए गया हूं, पर मैंने किसी भी राजघराने में इतनी सुंदर कन्या नहीं देखी, वो इतनी सुंदर है। महाराज कल सुबह है, कल सुबह है, उसका विवाह का दिन है। राजा ने देश भर के राजकुमारों को बुलाया है और वहां पर स्वयंवर मंडप स्थापित किया है। राजकुमारी खुद अपने पति का चयन करेगी। स्वयंवर मंडप में सब राजकुमार बैठेंगे, दासियां एक एक राजकुमार का परिचय देगी और अंततः राजकुमारी खुद तय करेगी मैं किससे विवाह करूं, क्योंकि उससे विवाह करने के लिए सैकड़ों राजकुमार तरस रहे हैं। पर यहां से 300 योजन दूर है, कुमार आप जा नहीं पाओगे। श्रीपाल ने कहा ठीक है। आए राजमहल में अपनी धर्म पत्नी को समझाया कि मैं वापस आ रहा हूं, और यह कहकर
वही हार का प्रभाव। पल भर में कुंडलपुर से कहां पहुंच गए? कंचनपुर। पल भर में कुंडलपुर से कंचनपुर पहुंच गए, और कंचनपुर पहुंचते ही जैसे वहां पहुंचे तो देखा हजारों सैकड़ों राजकुमार बाहर से आए हैं, स्वयंवर का बहुत बड़ा मंडप बना हुआ है। श्रीपाल ने फिर वही नाटक खेला, कुबड़े का रूप बना लिया, वामन का रूप बना। कुछ नया नया करने का जवानी थी, कुछ नया नया करने का मन हो रहा था। सीधे यूं ही जाके शादी करके आज मजा थोड़ी आता है, कुछ नयापन, कुछ हट कर, जैसे आजकल लोग करते हैं ना, आकाश से उठकते हैं, वो उतरते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पता नहीं कितने नाटक करते हैं। करना तो शादी है, पर नाटक पहले करना पड़ता है। श्रीपाल ने नया नाटक खेला, और नया नाटक ये खेला कि बे भाई से बाप जी ने सब पता है, क्यों बाप जी ने पतो को नहीं रहे 10 साल को महाराज बनी रहो, सब पता रखूं। हाँ, पर मैंने किसी की शादी लगभग देखी नहीं है, मैं कभी शमशान भी नहीं गया, और शादी फेरा वीरा खाते किसी को देखने का काम नहीं पड़ा, पर ओहो पता तो लगता ही है ना। तो वो वामन का रूप बनाकर वहां गए और उसी स्टाइल से राजमहल के अंदर घुस गए। अब इधर वो नरेश, इधर वो देश का राजा, उधर वो देश के राजकुमार, चारों तरफ अलग अलग देशों के राजकुमार बैठे हैं। अब वो कुबड़ा भी जाके घुस के बैठ गया एक कुर्सी पर। पहले तो सबने शर्त लगाई, इस कुबड़े को बाहर निकाला जाए, हम राजकुमारों का अपमान है, आपने राजकुमारों को बुलाया, कुबड़े को बाहर निकाला जाए। अब लोगों को कुबड़ा दिख रहा है और राजकुमारी को वही 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 पिछली वाली हालत। अब राजकुमार ने नहीं, यहां कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि वापस जाएगा, ये भी बैठेगा। बैठ गए। अब वो दासियां एक एक का परिचय करा रही है, ये उस देश के राजकुमार है, ये इतने शौर्यवान है, ये वो है, वो है। वो केवल अपना टाइम पास कर रही है। उसने तय कर लिया मुझे माला किसको पहनानी, दिमाग में तो फैसला कर लिया माला किसको पहनानी है, पर जाना तो सबके पास पड़ेगा, नहीं तो कहेंगे हमारा अपमान करने के लिए बुलाया। तो सबको 2-2 मिनट चलते 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 कहां पहुंच गई? कुबड़े के पास। दासी कुछ बोले, उससे बोले, उसने कहा चुप। माला उठाई और सीधी कुबड़े के गले में डाल दी। जैसे ही कुबड़े के गले में माला डाली कि सारे राजकुमारों की भ्रुकुटियां तन गई, और कहा यह जानबूझकर हमारा अपमान करने के लिए राजा के द्वारा बनाई गई योजना है। हमारा अपमान करने के लिए राजा ने हम सबको बुलाया, यह पहले से तय था कि तुम लोग अपनी शादी इससे करोगे। हम इतने सौंदर्य संपन्न राजकुमार लोग आए हैं, उनका अपमान किया गया है, और सबने तलवारें निकाल ली। श्रीपाल भी कम नहीं थे, उन्होंने भी अपनी तलवार निकाली। अभी थोड़ी देर पहले तो जो था स्वयंवर मंडप, वो बन गया युद्ध का मैदान, और एक पर एक तलवारें चलने लगी। पूरा युद्ध का मैदान बन गया। राजा भी शोकाकुल हो गया, अरे मैंने बेटी का विवाह का स्वयंवर मंडप किया, और यहां पर तो सब लोग लड़ाने को उतारू हो गए। और राजकुमार ने, श्रीपाल ने सबको परास्त किया। 2 चीज थी, सिद्ध चक्र महामंत्र की ताकत, तलवार की धार, और शस्त्रघात निवारिणी विद्या, जिसके प्रभाव से उसके शरीर पर कोई प्रभाव ना हो। सब राजकुमारों को परास्त किया, और तब राजा ने खड़े होकर श्रीपाल को गले लगाया, और गले लगाकर सोचा, कहा मैं सोच रहा था मेरी बेटी के कर्म फूट रहे हैं जो ऐसा निर्णय कर रही है, पर अब पता लगा कि तुम तो दुनिया के सबसे ऐश्वर्यवान और सबसे शक्तिशाली युवक हो। हे युवक, तुम जो भी हो अपना मूल रूप प्रकट करो। और तब श्रीपाल ने अपने कुबड़ेपन का रूप खत्म किया, अपने ओरिजिनल रूप में आया। राजा, रानी, उसके भाई बिटिया के सब प्रसन्न हो गए, और तब विधिवत श्रीपाल कुमार का छठा विवाह किसके साथ? त्रैलोक्य सुंदरी के साथ छठा विवाह संपन्न हो गया। 7वां विवाह 7वें दिन। चलिए ध्यान में मुद्रा। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। 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 ओम ह्रीं श्रीं
श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो अरिहंतानम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो सिद्धानम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो लोये सव्वसाहुणम। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो दंसनस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो नाणस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो चरितस्य। ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो तवस्य। सबके लिए मंगल कामना। सिद्ध चक्र महाप्रभु आप में कल्याणकारी हो। विमलेश्वर देव और मां भगवती चक्रेश्वरी आप सब लोगों पर कृपा हो।